चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज जो कल ब्लॉग था वो था हमारे यहाँ रावण पाठ बैठा हुआ था, आज हवन भंडारा था। तो जैसा मैं अपने ब्लॉग में बता रही थी आपको कल की पापा ने पूजा के लिए बिठाला था, तो आज हवन भी करना था और आज इतना काम था कि हमें गांव भी निकलना था क्योंकि हमारे चाचा जी की शादी थी आज गांव में। और बैक नॉइस आ रहा है कि डॉगी बहुत भौंक रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो बस हम लोग मतलब अभी टाइम हो गया था 9 बजे का। पापा का फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ जिससे हवन कंप्लीट होके तुम लोग निकल जाओगे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। हमें आज ही सारे के सारे फंक्शन थे, मतलब जो रिंग सेरेमनी होती है, जो पक्का करते हैं, तिलक होता है और बारात वारात सब कुछ आज ही था। सारे रिलेटिव गांव पहुंच गए थे क्योंकि लास्ट मतलब जो चाचाओं में सबसे छोटे हैं उनकी शादी थी। तो मेरे ससुर लगते हैं चचिया ससुर, तो बस उनकी शादी थी। तो बहुत उस शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद शादी आई थी और मतलब मेरी शादी के बाद मुझे अपनी ससुराल में ये मतलब जो गांव में था वो पहली शादी करने को मिल रही थी। सोचा तो बहुत कुछ था कि पहले से जाऊंगी पर नहीं पॉसिबल हो पाया जाना। तो बस हम लोग आज ही जाने वाले मतलब आज ही जाएंगे। तो बस सोचा कि जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं ये काम। हम मंदिर पहुंच गए थे और गर्मी में बस पूजा की तैयारी, हवन की तैयारी चल रही थी। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे, बस हमारा ही वेट हो रहा था। ऑलमोस्ट तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो बस हवन स्टार्ट हुआ तो ये उपाध्याय जी और मैं मेन जो आहुति होती है उस पर बैठे हुए थे। फिर साथ में चाचा जी भी आ गए थे, तो चाचा बैठे हुए थे। बस हवन ऐसे ही संपन्न कंप्लीट हो चुका था और वीडियो शूट तो कोई रहता नहीं है तो कर नहीं पाती हूँ। तो बस जितना हो सकता है उतना ही आप लोगों के लिए शूट कर पाती हूँ। ये गुरुजी बैठे हुए थे सामने और बस लास्ट आहुति का समय चल रहा था हवन का। तो बस यही रहता है, जो पूजा पाठ रहते हैं उसका जो फल होता है वो हमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं भगवान जी अच्छे से देते हैं। तो बस ये पूजा संपन्न हो चुकी थी और गर्मी इतनी हो रही थी कि चारों ओर धुआं हो चुका था। और मैंने अभी फेशियल करवाया था तो ऐसा लग रहा था धुएं से फेशियल ख़राब ना हो जाए। तो बस ऐसे ही पंडित जी बता रहे थे कि ऐसे नियम करते हैं ये जो और मतलब कि जिससे धुआं कम हो। और बस वहाँ पे ज़्यादा लोगों की पूजा पाठ नहीं था, मैंने फैमिली का करवाए थे पापा जी क्योंकि यहाँ पे हर मंथ रामायण होती है तो कभी कोई करवाता ही रहता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दर्शन भी करवाए थे। और ये यहाँ के मेन गुरु जी हैं इस मंदिर के, जो फोटो में लगे हुए हैं ना वो मेन गुरु जी हैं। मतलब इन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मैं पापा जी से पूछे ये जो सीन लगे हुए असली है कि नकली, तो पापा ने बोले असली है और ये भी महाराज जी लेकर आए थे। तो ये सीन भी बहुत मतलब पापा ने मुझे छू के दिखाए थे, असली थे। बस अब जो आहुति का समय था वो चल रहा था और गुरुजी सारी विधि बता रहे थे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बस वही उनकी सारी बातें सुन के हम उसी के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। और बस अब जो है वो क्या बोलते हैं जो लास्ट में पुष्प का वो चलती है ना वही आहुति चल रही थी। तो बस वही मंत्र बोले जा रहे थे जो भगवान जी के होते हैं, राधा रानी के, हनुमान जी के, बिहारी जी के, सबके मतलब वो पुष्प चढ़ाते हैं ना लास्ट में। तो बस वही चल रही थी पूजा में और धुआं इतना हो गया था पूरे हॉल में। वहाँ इतना बड़ा कैंपस है, मतलब कि हनुमान जी के सामने भी बहुत खुली जगह है और पापा जी ने हॉल में ही हवन करवा दिया। और गर्मी मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 12 बजे थे क्योंकि जल्दी हवन फिनिश हुआ था। छोटा सा हवन था, कोई ज़्यादा बड़ा हवन नहीं था। तो चाचा अरेंजमेंट कर रहे थे जिससे धुआं ना हो क्योंकि कल बारिश हो गई लेकिन आज वही उमस क्योंकि दिन ब दिन टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि गर्मी से लोग इतने परेशान हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ लाइट भी इतना जा रही है, मतलब गर्मी के साथ साथ ये मानो कि नवद्वीप में भी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी अभी इस टाइम पड़ रही है। गर्मी तो कम पड़ रही है लेकिन जो तपन है, उमस है, लपट है वो इतनी गंदी हो रही है जिसका कोई मतलब क्या ही बोले, बहुत परेशान है। बस सबने पुष्प आहुति की और बस बिहारी जी के दर्शन, जो छोटे से जो रामलला और बिहारी जी दोनों इसी मंदिर में बैठे हुए थे, मैंने कल आपको जूम करके दिखाया था। तो बस हमने ये पूर्ण आहुति करने के बाद में बस अब थोड़ा सोचा कि अब बाहर चलते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि सबसे पहले गुरुजी को मतलब पहले अपनी गठबंधन जो होता है वो खुलवा लो और अपना रक्षाबंधन करवा, मतलब जो होता है ना भभूति से जो दिया जाता है वो करवा लो, प्रसाद ले लो और जो पंडित जी हैं उनके तिलक वगैरह कर दो। उसके बाद में फिर तुम लोग आराम से बाहर बैठ जाना।
तो बस ये थाली से आरती वगैरह ली भगवान जी की। और आज क्या था, मुझे मतलब तैयार भी होना था, गर्मी के मारे मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो बस भोग के लिए प्रसाद वगैरह लगाए, जिससे प्रसादी से भगवान को भोग लगे। और पंडित जी बस अपनी तरीके से सारी चीज़ें गुरुजी बता रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बस अब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। और आज मतलब पापा जी चाचा जी वहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना मंदिर पर, सभी लोगों ने मिलकर ही भोजन बनाया था। मतलब जो प्रसाद था सबने बनाया था, हलवाई नहीं लगाया था, क्योंकि इतने लोगों का प्रोग्राम नहीं होता है, छोटा सा होता है। पहले जब छोटे थे तब इतने लोगों का प्रोग्राम होता था कि बहुत एक्साइटेड रहते थे, छुट्टियाँ के बच्चे, मतलब हमारी कॉलोनी मोहल्ले सभी लोग, बच्चे बड़े सब आते थे, तो इतना एक्साइटेड रहते थे। सारी आंटियाँ मिलकर खाना बनाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि छुट्टियों में ऑलमोस्ट सभी फ्री रहते थे और पापा हमेशा छुट्टियों में यहाँ अखंड रामायण पाठ करवाते हैं। मतलब ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ करवाते ही करवाते। इस बार कोई भी नहीं आ पाया, मतलब बहनें भी नहीं आ पाई, उनके यहाँ भी प्रोग्राम था, मतलब कोई भी नहीं आ पाया। सिर्फ मैं यहाँ लोकल में रहती हूँ तो बस मैं ही पहुँच पाई। तो बस ये लास्ट में ये भोग वोग लगाया, फिर जो पंडित जी का जो तिलक विलक था वो किया गुरुजी के इन्होंने, क्योंकि गुरुजी के तिलक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हवन पे जो पंडित जी पूजा करवा रहे थे वो मेरा भाई लगता है, तो वो हमसे तिलक नहीं करवाता, हम जीजा जी और दीदी हैं उसके। तो बस ये करने के बाद में अभी क्या, एकादशी का कल का व्रत भी नहीं खोला था, तो बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। तो अब जब हवन पे से उठे तो बस सोचा थोड़ा पानी वानी पीते हैं। तो बस पापा ने चाय बना दी थी, चाय पानी पिया। पापा ने बोला कि अब थोड़ा प्रसाद लो, मतलब प्रसाद वगैरह लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर निकल जाओ। तो मैंने बोला नहीं, प्रसाद खा कर ही जाएंगे। आपने इतने से प्रसाद बनाया, टेस्ट तो करें कैसा प्रसाद बनाए। तो बस अब प्रसाद लेने के बाद में हम लोग, बस प्रसाद खाने के बाद में यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। और गर्मी बहुत हो रही थी। उसके बाद बस सीधे मैं पार्लर पहुँची, पार्लर से तैयार होके इतने फ़ोन आ रहे थे कि बस गाड़ी में तैयार होके बैठ गई। और आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। पाद्या जी ने भी इस कलर की शर्ट पहनी है, बस मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई। बाकी आगे का जो वीडियो है कोशिश करूँगी बनाने की, लेकिन गाँव में जाना है तो वहाँ पे मैं पॉसिबल नहीं हो पाता बनाना, और इतना टाइम भी नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात अच्छा भी नहीं लगता। तो जितना हो सकेगा उतना बनाऊंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही थी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।